बुरा था वो दिन जब मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे कर दी। जिस दिन से मेरी शादी तुमसे हुई है, एक दिन भी पेट भरकर भोजन नहीं खाया। बस बस, बहुत हो गया। मैं भी आज जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊंगा तो देखना, तुम मुझे देखकर हैरान हो जाओगी। मेरे पीछे गाड़ियां होंगी और हाथ में बड़ा बैग, जिसमें होंगे तुम्हारे गहने और माल ही माल। बस तेरी यही बातें सुनकर तो मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे करने की गलती की थी। वो 100 रुपए जो मैंने तुम्हें कल दिया था, मुझे वो दो। मैं भी कहूँ, आज इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? अब पता चला वो 100 रुपया लेना चाहते हो जो गलती से मुझे दे बैठे हो। मुझे ऑटो का किराया भी तो देना है। जब लौट कर आऊंगा तो सारे अगले पिछले तुम्हारे उधार चुका दूंगा। किसी न किसी तरह कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी से 100 रुपए ले ही लेता है और अपने घर से निकलता है। कालू कौवा स्टॉप पर जाता है और झील चाची के ऑटो में बैठकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। वो जंगल कालू कौवे के लिए नया था, लेकिन उस जंगल में उसकी पुराने जानने वाली रानू चिड़िया रहती थी। कालू कौवा ऑटो से उतरकर सीधा सामने बैठे हुए पक्षी के पास जाता है, अपना बैग रखता है और उससे पूछता है। दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस जंगल में रानू चिड़िया कहाँ रहती है? वो सामने वाले बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ बेरी के पेड़ पर है रानू चिड़िया का घर। कालू अपना बैग उठाकर वहाँ से चलता है और जाकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कोई काम ढूंढने आया हूँ। रहने को घर नहीं था यहाँ, सोचा अपनी पुरानी बचपन की दोस्त रानू के पास चला जाता हूँ। आइए आइए कौवे भैया, ये घर आपका अपना ही है। रानू चिड़िया कालू कौवे को घर में ले जाती है। कौवे भैया, आपकी पत्नी गौरी कैसी है? वैसी की वैसी ही है, हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती है। कालू कौवा चिड़िया से बातें करता है, दाना खाता है। कौवे भैया, आप इस जंगल में क्या काम करने आए हैं? सोचा है कि मैं इस जंगल से लकड़ियाँ काट कर दूसरे जंगल जाकर बेचा करूँगा। रात हो जाती है और बातें करते करते चिड़िया और कौवा सो जाते हैं। आधी रात को कालू कौवा उड़ता है और चिड़िया के घोंसले के पास जाकर देखता है। चिड़िया मीठी नींद सो रही थी और कालू कौवा आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और निकल जाता है। दूसरे पेड़ पर कबूतर का घर था। कालू कौवा खिड़की से देखता है, कबूतर अपने घर में सो रहा था। उसकी पत्नी दूसरे घोंसले में सोई हुई थी। उन दोनों पति पत्नी को सोता हुआ देखकर कालू कौवा खिड़की के रास्ते आहिस्ता से उनके घर में घुस जाता है। कौवा अलमारी खोलकर देखता है, अलमारी तो खाली थी। और फिर कौवा आहिस्ता से संदूक खोलता है। संदूक में लूसी कबूतरी के गहने पड़े हुए थे। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो गहने उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वापस जाकर चुपके से सो जाता है। सुबह हो जाती है। लूसी कबूतरी जैसे ही अपना संदूक खोलती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। कबूतर जी, उठिए, देखिए, रात को ही हमें लूट कर ले गया है। कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इस जंगल में तो कोई चोर नहीं था। अब ये कौन चोर आ गया है इस जंगल में? ये कौन कर सकता है? चिड़िया भी लूसी की शोर की आवाज सुनकर उड़ जाती है। कौवे भैया उठो, ये शोर कैसा है? चिड़िया रानी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप ही जाकर देखो ये शोर कैसा है। चिड़िया अपने घर से निकलती है तो कबूतर और कबूतरी अपने घर के बाहर बैठे हुए रो रहे थे। लूसी बहन, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? चिड़िया, कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आज वो चोर तुम्हारे घर आया है, कल मेरे घर भी आ सकता है। बात पूरे जंगल में फैल जाती है। रानू चिड़िया घर जाती है तो कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। चिड़िया उसे जगाती है। कौवे भैया, उठ जाओ और आप जंगल जाकर अपना काम कर लो। चिड़िया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आज तो मैं जी भर कर अपनी नींद पूरी करूँगा, कल से काम शुरू करूँगा। रानू चिड़िया नहीं जानती थी कि उसका जानने वाला कालू कौवा जो काम करने उस जंगल में आया है वो तो रात को ही उसने कर लिया है। चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है और कौवा फिर से सो जाता है। चिड़िया रानी, कल जो कौवा आपके घर में आया था वो कौन है? वो तो कालू कौवा है। बेचारे की पत्नी उससे बहुत लड़ाई करती है। वो इस जंगल में काम करने आया है। कल रात लूसी के गहने भी चोरी हुए हैं। कहीं वो कौवा चोर तो नहीं तोते भैया, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऐसा कौवा नहीं है।
छोटा मोटा दाना जरूर चुरा लेता है, लेकिन वो मेरे घर में रहकर ऐसी चोरी नहीं कर सकता। चिड़िया कौवे की सफाई देती है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया सारे दिन की थकी हुई थी, वो जल्दी ही सो जाती है। और कालू कौवा दिन भर सोया था, इसलिए कालू कौवा जाग जाता है। कालू कौवा आधी रात को चिड़िया के घर से निकलता है और किसी नए घर की तलाश में उड़ता उड़ता तोते के घर तक पहुंच जाता है। कौवा चुपके से तोते के घर में घुस जाता है। तोता और तोती सोए हुए थे। कालू कौवा तोते के घोंसले की दूसरी तरफ जाकर अलमारी खोलता है और उसमें से सारे पैसे चुराकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह होते ही तोता शोर मचाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। पति जी, ये क्या हुआ? वो पैसे तो हमने नया घर बनाने के लिए जमा किए थे। वो चोर बहुत बुरा है जो हमारी मेहनत की कमाई चुरा कर ले गया है। कौवा फिर से सोया हुआ था और चिड़िया उड़ जाती है। जैसे ही चिड़िया घर से बाहर निकलती है तो तोते के घर के बाहर पक्षी जमा देखकर वहाँ चली जाती है। चिड़िया रानी, मुझे तुम्हारे घर में आने वाले कौवे पर शक है। जब से वो इस जंगल में आया है तब से ही जंगल में चोरियां होने लगी हैं। तोते भैया, ऐसे किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। रानो, वो कौवा अगर चोर नहीं है तो फिर कौन है चोर? पहले कभी इस जंगल में चोरी नहीं हुई। वो तो अभी तक सो रहा है, आप मेरे साथ आकर देख सकते हो। फिर कबूतर और तोता चिड़िया के साथ जाते हैं, लेकिन कौवा घर में नहीं था। अरे, वो कालू कौवा कहाँ गया? अभी तो यहाँ ही था और कालू का बैग भी नहीं है। मैं ना कहता था वही चोर है, वो भाग गया है। सब जल्दी चलो, उसे पकड़ना होगा। तोता, कबूतर और चिड़िया जल्दी से कालू कौवे की खोज में निकलते हैं। कालू कौवा अपना बैग लिए स्टॉप पर बैठा ऑटो का इंतजार कर रहा था। पीछे से चिड़िया, कबूतर और तोता आ जाते हैं। इतनी आसानी से हम नहीं जाने देंगे तुझे, चोर कौवे। चिड़िया चिड़िया रानी, ये तोता क्या बोल रहा है? अपना बैग मुझे दो। कबूतर बैग अपनी तरफ खींचता है और कौवा अपनी तरफ। बैग खुल जाता है और उसमें से कबूतर की पत्नी के गहने और तोते के रुपए गिर जाते हैं। तो आखिर चोर पकड़ा ही गया। कौवे, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे ही घर में रहकर मेरे ही दोस्तों को लूटते रहे। तुम धोखेबाज हो। फिर वो सब कौवे को मारने लगते हैं और मार मार कर कौवे के पंख तोड़ देते हैं। मर गया, मुझे छोड़ दो। ऑटो आ जाता है। तोता और कबूतर कौवे को उठाकर ऑटो में बिठा देते हैं। चील चाची कौवे को लेकर उसके घर तक पहुंचा देती है। ये टींटी कौन करे जा रहा है? गोरी कौवी घर से निकलती है तो सामने ऑटो में कालू कौवा पड़ा था। मर गया गौरी, मैं मर गया। जालिमों ने बहुत मारा। कालू, तुम तो कमाई करने गए थे। पहले मेरा किराया दो और इसे उतार कर ले जाओ। बाद में पूछना इसे कि कहाँ कहाँ लगी है। कालू, इससे तो अच्छा था कि तुम दूसरे जंगल कमाई करने ना ही जाते। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं अपने जग्गू की शादी अपनी बहन की बेटी से ही करूँगी। मेरी बहन की बेटी मेरी तरह काली और सुंदर है। वाह वाह, जग्गू मेरा भी बेटा है। मैं अपने जग्गू की शादी अपने भाई की बेटी से ही करूँगा। मैंने वचन दिया है अपने भाई को। और मेरी भतीजी तुम्हारी भांजी से सुंदर भी है। जैसा तेरा भाई वैसी ही तेरी भतीजी होगी, आवारा लफंगी। तूने मेरी भतीजी को आवारा कहा? कालू गुस्से में आकर गोरी के 2-4 लगा देता है। मार लो, जितना दिल करे मार लो, मगर मैं भी अपने जग्गू की शादी अपनी भांजी से ही करूँगी। रोती हुई गोरी घर से बाहर निकल जाती है। वो बुढ़ा मरता भी नहीं है। चिड़िया, यहाँ मारा, यहाँ भी मेरे पंख पर मारा। मेरी पसलियाँ दर्द कर रही हैं। गोरी, एक ना एक को हार मानना ही होगी। तुम ही मान जाओ और कालू को जग्गू की शादी अपनी भतीजी से ही कर लेने दो। चिड़िया, गधे जैसी नाक है उसकी और आंखें ऐसी जैसे डाइन होती है। अगर वो कुछ सुंदर होती तो मैं मान ही जाती। शाम को जग्गू भी घर आ जाता है। बहुत मारा जग्गू मेरे बेटे, तुम्हारे पिता ने आज फिर मुझे बहुत मारा। हाय, मेरी पसलियाँ लगता है टूट गई हैं।
माँ क्या हुआ था? फिर वही मेरी शादी की बात पर लड़ाई हुई होगी। जग्गू बेटा कहता है मैं तुम्हारी शादी अपनी भाई की बेटी से करूंगा। देखा है आपने उसे, जैसे डाइन होती है। और अपनी मौसी की बेटी भी देखी है ना तुमने, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है सुंदर। माँ मैंने पहले भी कितनी बार कहा है इस बात पर आपस में लड़ाई ना किया करें। जब समय आएगा देखा जाएगा। समय आ गया है मेरे बेटे, तुम खुद ही अपने पिता को बता दो कि तुम अपनी मौसी की बेटी से शादी करना चाहते हो। मगर जग्गू चुप रहता है और अपना मुंह दूसरी तरफ करके लेट जाता है। कल फिर मम्मा पापा में बहुत लड़ाई हुई। क्यों, किस बात पर जग्गू जी? वही बात, पिताजी मेरी शादी अपने भाई की बेटी से करना चाहते हैं और माँ जी अपनी बहन की बेटी से। आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप तो मुझसे शादी करने वाले हैं? मुन्नी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे बताऊँ। पापा से डर लगता है और मम्मा भी लड़ेगी। अगर डर लगता है तो फिर क्या जरूरत थी मुझसे इश्क लड़ाने की? जाओ और अपनी चाचे की बेटी से शादी कर लो। नहीं नहीं मुन्नी जी, मैं शादी तो आपसे ही करूँगा। भाई कल मैंने सीधी कर दी है गौरी, फिर कभी जग्गू की शादी की बात पर मुझसे लड़ाई नहीं करेगी। चाचा जी मैंने मिठाई बनाना भी सीख ली है, मैं अपने चाचा जी के लिए मिठाइयाँ बनाया करूँगी। जीती रहो मेरी बेटी। चाचा जी जग्गू जी तो राजी है ना? वो तो मुझसे बहुत डरता है, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करता है। सारी प्रॉब्लम तो उस गोरी की बच्ची की है। चाचा जी चाची गोरी की बहन की बेटी तो चुड़ैल की तरह दिखती है। दूसरी तरफ गोरी भी अपनी बहन के पास गई हुई थी। कहाँ है मेरी भांजी? नदी पर गई है पानी पीने। वो बुढ़ा कालू कल फिर मुझसे लड़ा, मानता ही नहीं, कहता है मैं अपनी भतीजी से जग्गू की शादी करूंगा। गौरी बहन अगर कालू नहीं मानता तो आप ही मान जाए तो कर दे वहाँ जग्गू की शादी। ना ना फिर ऐसी बात ना करना, मैं तो अपनी पिंकी ही लेकर जाऊंगी अपने जग्गू के लिए। तुम मेरी भांजी को बता देना जब घर आए कि उसकी मौसी आई थी। अब मैं जाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कल मुझे ब्याह कर ले जाओ अपने घर, वरना मैं किसी और कव्वे से शादी कर लूंगी। मुन्नी ऐसे तो ना कहो, मैं करता हूँ कुछ। जो करना है करो, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं कल आपसे शादी करके आपको अपने साथ ले जाऊंगा। फिर जग्गू अपने घर चला जाता है। जग्गू जब घर जाता है तो उसके मम्मा और पापा फिर से आपस में लड़ रहे थे, मगर जग्गू चुपचाप बैठ जाता है। तेरी भतीजी डाइन है, वो खा जाएगी मेरे जग्गू को। और तेरी भांजी चुड़ैल है तेरी भांजी, जैसी तुम चुड़ैल वैसी तेरी भांजी चुड़ैल। जग्गू बेटा बोलो, बताओ अपने पिता को कि आप अपनी मौसी की बेटी से ही शादी करोगे। बोल जग्गू बोल, किससे शादी करेगा? बोल बेटा, डरो ना अपनी माँ से। बोल, अपने चाचा की बेटी का नाम लेकर बता दे अपनी माँ को। मगर जग्गू चुप करके अपना मुंह दूसरी तरफ करके सो जाता है। दूसरे दिन जग्गू चुपके से अपने पिता की शादी वाली पगड़ी चुराता है। उसके मम्मा और पापा सो रहे थे। जग्गू आहिस्ता आहिस्ता घर से निकलता है। जग्गू और मुन्नी शादी कर लेते हैं। मुन्नी हम चिड़िया आंटी को साथ लेकर घर जाएंगे, मुझे पापा से डर लग रहा है। कालू, ओए कालू, ये सामान कैसे बखेरा हुआ है तुमने? मैं तो अभी सोकर उठा हूँ, तुम्हारा बेटा जग्गू ही बखेर कर गया होगा। तुम्हारी शादी वाली पगड़ी भी नहीं है यहाँ। यहीं कहीं होगी। कालू गोरी की बात पर ध्यान ही नहीं देता। जग्गू भी मुन्नी को लेकर चिड़िया के पास पहुँच जाता है। चिड़िया आंटी, मैंने पसंद की शादी कर ली है, मेरे साथ चलें। मम्मा और पापा से डर लग रहा है मुझे। बेटा जग्गू, अपने मम्मा पापा से पूछे बिना आपने ये सब क्यों किया? आंटी चिड़िया, हम छोटे से थे जब से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। आंटी आप हमें घर छोड़ कर आए। फिर चिड़िया उनके साथ जाती है। दरवाजा खुला था। चिड़िया, जग्गू और उसकी पत्नी सीधे अंदर जाते हैं। तेरी भांजी चुड़ैल है और तेरी भतीजी डायन।
कौवा और कौवी आपस में ऐसे लड़ रहे थे। गोरी का ध्यान जग्गू के साथ किसी कौवी की तरफ जाता है। जग्गू, ये कौन है? मैं बताती हूँ गोरी, ये सुंदर कौवी तुम्हारी बहू है। जग्गू ने अपनी पसंद की शादी कर ली है। क्या? क्या? माँ पिताजी, मुझे आशीर्वाद दें, मैं हमेशा आपका कहना मानूंगी। गोरी और कालू एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं।